अरे रेखा, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो तैयार हो जा। प्रेमा, आज मुझे मजबूर मत कर। मेरा खुद का मन नहीं कर रहा जाने को, लेकिन क्या करूं? तू तो जानती है मोहन को। मिसेस लाल का निमंत्रण उनके लिए पत्थर की लकीर है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, बात को आगे मत बढ़ा। उनके मेहमानों को बाय बाय करने तो तुम लोगों को जाना पड़ेगा ही। मेरी इच्छा ना मिसेस लाल से मिलने की है, ना उनके मेहमानों को विदा देने की है। जानती हूँ। ला 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 ला। रेखा, प्रेमा, आप लोग तैयार हैं ना? 8 बजने में 5 मिनट पर हम लोग यहां से निकल जाएंगे, ताकि ठीक 8 बजे श्रीमती लाल के दरवाजे की बेल बजा सकें। मैंने कई बार चेक किया है, वहां तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ला 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 ला। लो, मैं तो तैयार हो गया। ये क्या रेखा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कमाल है। तुम्हें पता है श्रीमती लाल 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें खास तौर से बुलाया है। वो ये पार्टी अपने मेहमानों और तुम्हारे फेयरवेल में दे रही हैं। मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिए, मेरा सिर दर्द से भन्ना रहा है। सर दर्द से भन्ना रहा है तो सर दर्द की 5-6 गोलियां खा लो, लेकिन इस तरह से श्रीमती लाल को नाराज करना उचित नहीं। उनके मेहमान क्या कहेंगे? नाराज मुझसे होगी ना तो होने दीजिए। मुझे ना उनकी परवाह है ना उनके मेहमानों की। अरे, कैसी बातें करती हो तुम? ओहो, तुम जैसी जिद्दी लड़की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। अब छोड़िए भी, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? अगर उसका जी अच्छा नहीं तो आकर भी क्या करेगी? वहां जाकर किसी से झगड़ बैठी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दीजिए। ठीक है बाबा, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। श्रीमती लाल बिगड़ गई तो हमारी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। हमारी दाल रोटी हमें खाने दो। चलो प्रेमा, हम चलते हैं। रेखा, हम आते हैं। चलो। मैम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? अच्छा, आती हूँ। हाँ, आप पार्टी में रुके नहीं? सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं। अब कैसी है? ठीक हूँ, बैठिए। मैं बेकार में इतने दिन अपने आप से लड़ता रहा। आपके लिए मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, उसे अब और दबाना संभव नहीं। हाँ रेखा, आज मैं सब कुछ खोल कर कह देना चाहता हूं, क्योंकि हर संभव कोशिश के बाद भी मैं तुम्हारे प्यार को अपने दिल से उखाड़ कर फेंक नहीं पाया। आज पहली बार मैंने महसूस किया है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये एहसास इतना तीखा है रेखा, इतनी चुभन दी है इसने मुझे कि आज जिंदगी में पहली बार मेरे दिमाग ने मेरे दिल के सामने हार मान ली है।
मैंने समझा था कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारी याद को भुला पाऊंगा। मैंने बॉम्बे छोड़ दी, तुमसे अलग हो गया, पर तुम्हारी याद को अलग करना, मैं हार गया रेखा। परिवार, खानदान, दुनियादारी की दलीलें मेरे प्यार के सामने बहुत छोटी और हल्की लगती हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, चाहे जैसे भी हो, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं रेखा। आप कह चुके हैं। शायद मुझसे उम्मीद की जा रही कि मैं मारे खुशी से बेहोश होकर आपके कदमों में जाके रुकी। इतना बड़ा खानदानी रईस मेरे प्यार में बेचैन है। इस अनुभूति से मेरे रोम रोम से धन्यवाद निकलने लगेगा। अब हल्का सा इशारा देंगे और मैं सिर के बल तोड़ी चली आऊंगी। आपका अनुमान गलत था राहुल साहब। मैंने कभी आपका प्यार जीतने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं जानती हूं, जिस प्यार को आपने इतनी मुश्किल से स्वीकार किया है, इतने बेमन से दिया है, उसे भूलने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस इंतहा रूखे उत्तर की वजह पूछ सकता हूं? आपने मेरा जो अपमान किया, मुझे जो दुख पहुंचाया, उसके बावजूद आप वजह जानना चाहते हैं? आप मुझसे प्यार करना नहीं चाहते पर करते हैं, अपनी इच्छा और तर्क शक्ति के विरुद्ध। ये बात मेरे मुंह पर कहना क्या रूखापन नहीं है? आपके प्यार में लिपटे शब्दों के कोड़े मुझे सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए, यही ना? पर राहुल साहब, मैं आपको एक बात कह दूं, अगर आपके प्यार की धार इतनी तीखी ना भी होती, तो भी जिस इंसान ने मेरी बहन की सुख शांति छीनी है, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करती। आपने मेरी बहन के जीवन में जो विष घोला है, उसे तो आप इनकार नहीं कर सकते। उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके उनकी सुख शांति छीनकर आपको क्या मिला? पर आपको दूसरों की सुख दुख की, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने की परवाह कहां है? मैंने जो कुछ भी किया उनके भलाई के लिए। इस पर हम सब हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद कर सकते हैं, पर कैप्टन विनोद के साथ आपने जो किया, वो भी उसकी भलाई के लिए किया होगा ना? उन्होंने आपके बारे में मुझे जो कुछ बताया। कहानियों में आपको काफी रुचि है। किसी के भाग्य की दुख भरी कहानी से सहानुभूति होना स्वाभाविक है। ठीक कहती हैं आप। बेचारा कितना दुखी है। आपने उसे दुख के सिवाय और दिया ही क्या है? उसका रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, धन दौलत, जो कुछ भी आपके पिता उसके लिए छोड़ गए थे, दबाकर, उस पर तो आप खोल कर हंस सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था आपकी मेरे बारे में इतनी ऊंची राय है। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, ये खोलकर समझा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोष वाकई जबरदस्त है, पर शायद आप उन्हें माफ कर देती अगर मैं अपनी सीधी सच्ची बातों से, जो सुनने में कड़वी लग सकती हैं, आपके अहम को चोट ना पहुंचाता। अगर मैं चापलूसी भरे मीठे शब्दों में आपको खुश कर पाता, अपनी बात कह पाता। लेकिन मुझे झूठ और दिखावे से सख्त नफरत है। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं, वो सब सच है। इस सच्चाई को अगर आप मेरे मुंह पर तमाचे की तरह न मारते, तो भी मेरा उत्तर आपके लिए ना ही होता राहुल जी। आपसे तो पहली मुलाकात के बाद ही मैं जान गई थी आप कितने गिरे हुए, घमंडी और रूखे इंसान हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने के पहले आपको सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, उसने मेरे दिल में आपके लिए एक ऐसी भावना जगा दी कि मैं आपसे शादी करने की बजाय कुंवारी रहना पसंद करूंगी। इतना काफी होगा। आपको दुख पहुंचाया, इसके लिए शर्मिंदा हूं। जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। रेखा जी, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था।
इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। रेखा जी, ये पत्र पाकर शायद आप डरेंगी कि कहीं मैं फिर से कल शाम वाली कहानी तो दोहराने नहीं जा रहा, पर यकीन मानिए दोबारा अपने प्यार की दुहाई देकर मैं ना आपका दिल दुखाना चाहता हूं, ना अपमानित होना। सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने मेरे बारे में जो धारणा बनाई है उसी की सफाई पेश कर रहा हूं। कल आपने तो जबरदस्त आरोप मुझ पर लगाए। उनमें पहला है आपकी बहन को रवि से अलग करने का, और दूसरा विनोद के साथ अमानुषिक व्यवहार करने का, उसका हक छीनने का। अपनी बात साफ करने के दौरान अगर मैं ऐसा कुछ कह जाऊं जो आपको नागवार लगे तो उसकी माफी चाहूंगा। सच कभी कभी बहुत कड़वा लगता है। मैंने रवि को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की और पाया कि रवि और आपकी बहन एक दूसरे को पसंद जरूर करते हैं, पर प्यार जैसी बात नहीं है। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, पर मैंने यही चाहा कि बाद में आपकी बहन को दुख ना हो, घर वालों को निराशा ना हो। मैंने रवि को पहले भी कई बार इस तरह का प्यार करते देखा है। प्यार की जगह इन्फैचुएशन कहें तो ठीक रहेगा। जहां तक कैप्टन विनोद का सवाल है, उसके मेरे परिवार से क्या संबंध है, इस बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। उसके पिता बेहद शरीफ, ईमानदार और नेक इंसान थे। उनके मौत के वक्त मेरे पिताजी ने उन्हें एक वचन दिया था, विनोद की देखभाल करने का। बेटे राहुल, तुम जानते हो तुम्हारे अलावा हमारा एक बेटा और भी है, जन्म से नहीं मन से। जी मैं जानता हूं। देखो बेटा, विनोद को हमेशा अपना छोटा भाई समझना। उसकी यहाँ की लॉ की पढ़ाई पूरी होने पर उसे बाहर भेजने का वादा किया है हमने। अगर मैं ना भी रहूं तो तुम उसे पढ़ाई के लिए बाहर जरूर भेजना बेटे। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? तुम्हें बता के अपने मन का बोझ हल्का कर रहा हूं। वैसे विनोद के लिए मैंने एक मकान, कुछ जमीन और थोड़े से शेयर ले दिए हैं। आपकी चीजें हैं पापा, आप जिसे चाहें बांट सकते हैं। मैं आपसे हमेशा सहमत हूं। जानता हूं बेटा, जानता हूं। इसीलिए तो बता रहा हूं, ताकि शंकर को दिया हुआ अपना वचन पूरी तरह निभा सकूं। विनोद लॉ करने के बहाने बंबई आकर रहने लगा, पर वहां पढ़ाई कम, मौज मस्ती ज्यादा। रेस और जुआ उसके खास शौक थे। इस बात को लेकर हम में कई बार कहा सुनी हुई। साहब, विनोद बाबू आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। देखो विनोद, मुझे बेकार की कहा सुनी पसंद नहीं। तुम जानते हो पिछले 1 साल में तुम कितना पैसा ले चुके हो? मुझे हिसाब रखने की जरूरत नहीं है राहुल। मेहता अंकल ने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पढ़ाई की ली थी ना, घोड़ों और पत्तों पर दाव लगाने की नहीं। ओह, तो मेरी शोहरत मुझसे पहले यहां पहुंच गई। विनोद, बॉम्बे कोई नॉर्थ पोल नहीं, हमारा भी वहां आना जाना होता है। आप जासूसी कब से करने लगे? मुझे जासूसी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा रवैया तुम्हारा हाल बता रहा है। पापा के मरने के बाद जितना पैसा तुम मुझसे ले चुके हो, कभी उनसे मांगने की हिम्मत की थी? तब उतने से काम चल जाता था। अब नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें किसी का डर नहीं रहा। फिर फेल होने की बात बताने से क्यों डरते हो? डरूंगा क्यों? फेल हुआ हूं तो अपनी मर्जी से हुआ हूं, मुझे वकालत नहीं करनी। ओह, 2 साल तक पानी की तरह पैसा बहाकर
अब आगे पढ़ने से इनकार कर रहे हो? देखो राहुल, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे बिजनेस करना है। मेहता अंकल जो पैसा मुझे बाहर भेजने में खर्च करते, उसे मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूं। तुम हमारे काम में भी हाथ बटा सकते हो। जी नहीं, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। मेरे बाप ने जिंदगी भर आप लोगों की सेवा की, उसके बदले में मेहता साहब ने मेरे नाम कोई कारखाना नहीं लिख दिया। मालिक मालिक रहता है मिस्टर राहुल, और नौकर नौकर। मैं अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता हूं, तो उसमें आपको क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन बिजनेस बच्चों का खेल नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं मिस्टर राहुल, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए रुपया चाहिए, इसलिए मैं अपना मकान और जमीन बेच देना चाहता हूं। अगर आप ठीक कीमत देने को तैयार हो तो आप ले सकते हैं, वरना मुझे कोई इसकी कोई जरूरत नहीं। बाहर से ज्यादा कैश तुम्हें मुझसे मिल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अगले हफ्ते मिस्टर श्रॉफ से मिलेगा, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। जो बात मैंने आज तक अपने होठों से नहीं निकाली थी, वही बात आपके सामने कहने पर मजबूर हो रहा हूँ, ताकि आप अपने आरोप की कठोरता को समझ सके। मेरी बहन नेहा मुझसे कुछ वर्ष छोटी है। विनोद मेरे पीठ पीछे अपनी बातों के जाल में उसे फंसाता रहा। मुझसे बदला लेने के लिए जानती है उस अमानुष ने क्या किया? नेहा, कैसी हो? भैया मुझे माफ करो भैया। क्यों? क्या हुआ? मैं आज इतना गंदा काम करने जा रही थी, आप ना आते तो शायद कर ही डालती। क्या कह रही हो? मिसेस माथुर कहाँ है? वो विनोद के पास मेरा सामान पहुंचाने गई हैं। क्या? हाँ भैया, आप ना आते तो मैं विनोद के साथ बम्बई भागने वाली थी। वो दोनों मुझे पागल बना रहे हैं, आपके खिलाफ बहका रहे हैं। अपने प्यार के चक्कर में मुझे फंसाकर आपसे बहुत सारा पैसा हटना चाहते हैं। मैं बहुत खराब हूँ, मुझे मार डालिए भैया। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए भैया। तुम्हारे बिना, मम्मी पापा के बिना मैं बहुत अकेली होती हूँ, इसीलिए तो वो मुझे बहकाते हैं। कहाँ है वो दोनों? रिज रोड वाले कॉटेज में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिस माथुर ने छुट्टी भी ली ताकि किसी को शक ना हो कि वो मुझे मदद कर रही हैं। तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हाँ, मैं उन दोनों को देख लेता हूँ, तुम घबराओ मत। okay? तुमने मुझे माफ किया ना भैया? तुमने मेहता खानदान को डूबने से बचाया, माफ कैसे नहीं करता? पूछेंगे नहीं नेहा क्यों नहीं आई? वो अपनी मर्जी के मालिक है। जानते हो एक नाबालिग लड़की को बरगलाने की सजा क्या होती है? मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भिजा सकता हूं। अच्छा, और नेहा तुम्हारी बहन जैसी है। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। मैंने तो मांगा था, मुझे क्या मिला? तुम्हारे जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अपने जायदाद का पूरा हिस्सा लेकर दोबारा मांगने आए, और कुछ नहीं मिला तो हमारी आबरू के धज्जियां उड़ाने की ठान ली। जिन्हें मेरी परवाह नहीं, मैं उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया करता मिस्टर राव। परवाह है पर तुम्हारी नहीं, अपने पिता को दिए हुए वचन की है। इसलिए इस घिनौनी कोशिश के बावजूद कुछ पैसे मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका ब्याज मिलेगा। मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आज के बाद अगर तुम इस शहर में तो क्या, इसके आस-पास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? उस दिन के बाद हम दोनों पहली बार मिसेस कपूर के घर मिले थे। आप सोचेंगे मैंने यह सब आपको कल क्यों नहीं बताया,
कल मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपनी बात ठीक से कह पाता। आज कोशिश कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू राहुल। सुनती हो प्रेमा, श्रीमती लाल ने हमारे लिए अपने गाड़ी भेजी है। ओहो, उनकी मेहरबानियों का हिसाब कहां तक रखा जाए। आपने मांगी थी? नहीं, मांगी नहीं थी, मैंने सिर्फ इशारा दिया था। यहां से स्टेशन पहुंचने तक टैक्सी में कितना जबरदस्त किराया लगता है। मांगने जैसा ही है। जाते जाते एक एहसान और ओट लिया। ओहो रेखा, बड़े लोगों को ये बातें शोभा देती हैं। हाँ, खैर जाने दो। तुम बंबई जाकर आंटी जी और प्रेमा की मम्मी को जरूर बताना कि हम लोग यहाँ किस ठाठ बाट से रहते हैं। जरूर बताऊंगी। देखो ना, तुम ही देखो, जिस दिन तुम आई उसी दिन उनके बंगले पर डिनर पार्टी कोई मामूली बात है। वक्त जरूरत उनकी गाड़ी भी मिल जाती है। और घर तो तुम देख ही रही हो, बंबई के लखपतियों के नसीब में नहीं है ऐसा घर। हाँ हाँ, बता देगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे, वो कुछ बातें भूल भी तो सकती हैं। जैसे श्रीमती लाल और हमारे संबंध, वो हमें नौकर नहीं बल्कि अपने घर का आदमी समझती हैं। जानती हूँ। तुम ये बात प्रेमा की मम्मी को जरूर बताना कि प्रेमा यहाँ किस सुख से रहती है। यहाँ वो राज कर रही है, राज। सच पूछो तो भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। आपको गाड़ी भी पकड़नी है या यही रेखा को क्या कहना है यही समझाते रहेंगे? ओहो, रेखा खुद समझदार है। हमने इसका कितना ख्याल रखा, घुमाया फिराया, फिर वो हमारी तारीफ क्यों नहीं करेगी? करूंगी, जरूर करूंगी। पहले मुझे बंबई तो पहुंचने दो, या यहीं से शुरू कर दूं? अरे भाई, कम से कम हमें धन्यवाद तो देती जाओ। पहले ये बैग्स तो उठाइए। धन्यवाद की रस्म रेखा कार में कर देगी। इतने प्यार का धन्यवाद दिया जाता है प्रेमा। सच बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। समझ में नहीं आता मैं किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं। नहीं नहीं रेखा, कोई बात नहीं रेखा, कोई बात नहीं। तुम जाकर हमें एक धन्यवाद का पत्र जरूर भेज देना। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। हाँ, संभाल कर रखूंगा। कहीं बाद में तुम मुकर ना जाओ कि हमने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कसर बाकी रखी थी। हाँ? अरे चलो चलो, जल्दी चलो, देर ना हो जाए। चलो चलो।